हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान भाग 2। यह वीडियो हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में परिवर्तित कर देने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। इसके पहले भारत में राज्यों की संख्या 29 थी और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। फिर दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिक्स किया गया और वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। ये जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए के डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। लेकिन न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहली जानकारी जो है हमें मिलती है 1869 में जॉन फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें बताया था। 1881 में एल्बर्ट कोसल ने इसका नामकरण डीएनए किया। ये 4 प्रकार के होते हैं, इसमें 4 भाग होते हैं डीएनए के। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए की खोज इसके लिए 1962 में वाटसन और क्रिक को डबल हेलिक्स डीएनए द्विकुंडलित की खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज की, डबल हेलिक्स की। तीसरा सवाल है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान, घूमर को राजस्थान के लोक नृत्यों की रानी कहा जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः भील जनजाति और गरासिया जनजाति की महिलाएं मां सरस्वती की पूजा करने के लिए इस लोक नृत्य को करती हैं। राजस्थान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। उस समय कोलकाता में 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को कर दिया गया। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? बोस्टन टी पार्टी का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। 16 दिसंबर 1773 को ब्रिटिश जहाज जब बोस्टन के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के लोगों ने जहाज से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया,
जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस तिथि को शुरू हुआ था? ये 16 दिसंबर 1773। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। यह अनुपात जो है 3:2 का है। इसका उत्तर होगा 3:2। 3:2, मतलब लंबाई जो है 3 गुना है, चौड़ाई 2 गुना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर पहले पाटिल ग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था, गंगा और सोन नदी के किनारे। अजात शत्रु के पुत्र उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। इसके पहले 490 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने के लिए पाटलिपुत्र में अपने सैनिक अड्डे का निर्माण किया था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की थी। उदयीन। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में हुई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक 3 संगमों की सहायता से इस रचना को जो है संगम साहित्य को रचित किया गया। ऐसा माना जाता है कि पांड्य शासकों के संरक्षण में ये तीनों संगम मदुरई में आयोजित किए गए थे। मदुरई एक नगर है, इसमें 473 कवियों के 8381 रचनाएं जो है शामिल है। इन कवियों में 102 कवि ऐसे हैं जिनका नाम पता नहीं है। इसके 8 संग्रह हैं। तो संगम साहित्य की रचना किसके संरक्षण में हुई? तो उत्तर होगा पांड्य शासकों के संरक्षण में। आप जानते हैं कि दक्षिण में 3 राज्य महत्वपूर्ण थे, चोल, पांड और चेर। तो पांड्य शासकों के संरक्षण में। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? सूरज के 7वां घोड़ा एक उपन्यास है, लघु उपन्यास है, जिसके लेखक जो हैं धर्मवीर भारती हैं। इसमें इसकी रचना उन्होंने 1952 ईस्वी में की थी। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती यह लघु उपन्यास है। सूरज के 7 घोड़ों के नाम जो हैं इस प्रकार हैं। ये नाम है ज्ञात्री, भ्राति, उसनिक, जगति, त्रिस्तव, अनुस्तप और पंक्ति। सूरज के जो 7 घोड़ों, हिंदू मैथोलॉजी में जो सूर्य का रथ दिखाया गया उसमें 7 घोड़े हैं। इन 7 घोड़ों के नाम हैं ज्ञात्री, भ्राति, उसनिक, जगति, त्रिस्तव, अनुस्तप और पंक्ति। ये 7 घोड़े हैं। अगला सवाल है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक। इसका उपयोग जो है फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है अर्जेंटम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। और इसका अणुसूत्र होता है AgNO3। AgNO3 इसका अणुसूत्र होता है।
देखते हैं डीएनए के 5 भाग कौन कौन से हैं। डीएनए के 5 भाग हैं एडेनिन, दूसरा भाग है साइटोसिन, तीसरा भाग है गुआनिन, चौथा भाग है थायमीन, और जो 5वां भाग है उसका नाम है यूरासिल। ये 5 भाग हैं डीएनए के, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन और यूरासिल। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो है वह पारसेक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और प्रकाश वर्ष का भी उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। पारसेक जो है यह खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर मील में इसको लिखे तो 1.918 गुने 10⁻23 मील ये दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष में। आगे हम लोग देखेंगे, अगले सवाल में देखते हैं प्रकाश वर्ष में। तो 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम पारसेक में मापते हैं। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। फुटबॉल से, ये भारत का फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। इसकी स्थापना जो है 1891 में मुंबई में हुई थी और इसका पहला विजेता टीम जो था इस कप का वो था बंगलोर मुस्लिम ने अधिकतर बार जो है इस टूर्नामेंट को जीत पाई है। जो टीम, उसका नाम है मोहन बागान। ठीक है, लेकिन रोवर्स कप से भी पुराना एक फुटबॉल का टूर्नामेंट भारत में चलता है जिसका नाम है डुरंड कप। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। वीर सावरकर के एक भाई और थे जिनका नाम था गणेश सावरकर। इन दोनों ने मिलकर 1899 में मित्र मंडली की स्थापना की थी और 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना उन्होंने की थी। आंसर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर। विनय दामोदर सावरकर। इन्हें अंग्रेजों ने 2 बार काले पानी की सजा दी थी और स्थापना किया गया था 1904 में। संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखी गई है। तमिल भाषा में। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है।
बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय थे, उनके रीजन में 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। ये डेट था 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ और इसे इंप्लीमेंट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 को, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, भारतीय इतिहास में इसे बंग भंग की संज्ञा दी गई है। बंग भंग यानी बंग, अभंग मतलब टूटना, बंगाल का टूटना। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष, आंसर पहले लिखते हैं, 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को, जगह का नाम था अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे और गदर पार्टी ने एक समाचार पत्र जो है प्रसारित किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान गदर। यह पंजाबी भाषा में, हिंदी भाषा में और उर्दू भाषा में लिखा गया था और इसका जो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था उसका नाम था युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऐसे कहा जाता है कि त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय इसके महासचिव जो थे वे बनाए गए थे ग्लैडवन जेब, जो ब्रिटिश थे, और ग्लैडवन जेब, और ये ब्रिटिश थे और इन्होंने 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946 तक कार्यपालक महासचिव के रूप में कार्य किया। इसके बाद त्रिवेली महोदय का निर्वाचन हुआ। उन्होंने 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में कार्य किया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर का नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? हमने जाना है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए उसका नाम साइनोकोबालामीन है। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। B12। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम अगले 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।